माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये कुक हो चुके हैं जी, कमाल के ज़बरदस्त। ये बहुत प्यारा इनका माशाल्लाह ऊपर से कलर भी आ गया है। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त ये फ्रूट केक बनना है। ये देखें कितना जूसी है अंदर से और कितना ये कमाल का। और ये एक ट्रे ले लिया ताकि नीचे से ये जले ना, तो ये ट्रे के अंदर ये रखेंगे और आप ये भट्टी के अंदर इसको रख देंगे। भट्टी को हमने सही अच्छी तरह प्रीहीट किया हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए कितने जबरदस्त बेक हो चुके हैं। करते हैं ये अंदर से कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह ये देखें अंदर से कितना जबरदस्त ये बेक हुआ है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार मान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाज़रीन। यहाँ पे देखिए हम ओवन बनाने लगे। इसे भट्टी भी कहते हैं, ओवन भी कहते हैं। तो ये ज़बरदस्त भट्टी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये कैसे बनाई जाती है, तो इसमें मेरा साथ देंगे ये रियान भाई। अब ये देखें ये सारे हमने बनाया हुआ पहले से। इसको थल्ले से ये 2 फुट नीचे से हाइट हमने ऊपर कर ली थी। तो आप थोड़ा नज़दीक भी नीचे करके भी बनाना चाहते हैं तो मसला नहीं है। तो ये हम थोड़ी ऊपर करके ऊंचाई में बनाइए ताकि चीज़ें बेक करने में आसानी हो। ये देखिए सबसे पहले हमने ये जगह का नीचे लेवल बना लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम खुशक ईंटें लगाएंगे नीचे। ये रियान भाई पकड़े, ये 9 इंची की नीचे दीवार लगाने लगे। ये देखिए नीचे इन्होंने गारा डाल लिया। तो ये पूरी लाइन ऐसे 9 इंची की ईंटों के लगा के लानी है। ये 4 सीटें लगा ली। ये देखें सबसे पहले हम नीचे बजरी डालेंगे। सबसे पहले ये नीचे बजरी डालेगी, फिर ऊपर रेत डालेगी, फिर हमने कांच ऊपर डालना है। ये सबसे पहले हम नीचे बजरी डाल लें। अब ये देखिए ऊपर रेत हम डालने लगे। रेत को हमने नीचे अब फैला लिया। अब ऊपर हम कच डालने लगे। देखिए 2 तोड़े ये लेके आए। इसमें 50 किलो नमक होता है। जो जितना इस्तेमाल होगा आपको बताएंगे। अब ये नीचे सारा हम नमक डालने लगेंगे। देखिए ये नीचे फर्श जो है इसका मुकम्मल हो गया। अब एक दफा हम यहाँ पे सारी ईंटें ऊपर होल लगाएंगे, फिर उसके ईंटें लगाने में ये देखिए रियान भाई ने नीचे ईंटें लगा ली है नमक के ऊपर। ये जो गैप है ना बीच में जो दर्जे, इसके लिए ये देखिए ये मैंने ये घोड़े ले लिया है और ये नमक है, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब ये देखिए इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे। ये देखिए जी हमने इसमें गुड़ डाला, नमक डाला और थोड़ी रेत भी इसके अंदर शामिल की है। तो ये देखिए ये सारी दर्जे बहुत अच्छी तरह बंद हो चुकी है। अब साइडों पे ये देखिए जो ये तीनों तरफ है, यहाँ पे 3-3 रद्दे हमने लगाने गारे के साथ। ये देखिए जी कितनी जबरदस्त ये अंदर से तैयार होगी चुकी है। आधी अंगीठी हमारी बन चुकी है। ये देखें 1.5 फुट यहाँ पे मैंने दरवाजा छोड़ा है। ये 9। अब ये देखिए हम इसकी नीचे शटरिंग लगाने लगेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ईंटें बहुत सारी जोड़ लेंगे नीचे। ये आप हमारे साथ आए हैं, ये खालिद भाई आए हुए हैं। ये जो ऊपर डार्ट है ये हमें लगा के देंगे। हमने खुद ट्राई किया, हमसे सही नहीं लगी है। अब हमने ये खालिद भाई को बुलाया है। तो ये देखिए इन्होंने ईंटों की साइडें ऐसे उतार ली है इन्होंने ऐसे। ये देखें तोड़ी है। अब ये देखिए ऐसे लगाएंगे। हमने वो एक साइड लगा ली। मेन ये वाली चीज जरूरी है। ये सारों के हमने ऐसे मुंह बनाए हुए हैं। अगर आपकी ये चीज ठीक आई है खुद ब खुद आपकी जो डांट है वो सही लेवल में बन के आएगी। जो गलाई हमने बनानी है तो ये सारी हम देखें इसी तरह लगाएंगे। साइड कंप्लीट होने वाली है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह लगाएंगे। इस पे 2 रद्दे और लगेंगे जी खालिद भाई। 2 लगेंगे।
ये वाली मेन चीज होती है, इसको डार्ट को जो कंट्रोल करता है, ये जो हालत बाइंड की है, ये मेन चीज होती है। जैसे मैंने चलाई की है, ये कुछ लोगों को बड़ा मसला होता है, ये गुलाई नहीं बनती, ये चीज होती है। देखो नीचे से मैंने चलाई कर लिया था, तो यह ईंट को ऐसे फंसाना है, इसको कहते हैं चाबी लगाना। ऊपर कुछ चीज रख के तो ऐसे थोड़े से मार लेना है ताकि ईंटें आपस में फंस जाए, तो ये मेन चीज होती है। 4 किलो मैंने गुड़ ले लिया है, इसके अंदर हम मट्टी को मिक्स करेंगे। ये मट्टी मैंने डाल ली है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए ऊपर से देखिए जी, माशाल्लाह हमने सारी ये गुड़ और मट्टी से इसको सही अच्छी तरह लेप कर दिया है। अब ये जो गुड़ सूखेगा इसको सही मजबूत कर देगा और लोहा कर देगा। ये देखिए कितनी जबरदस्त डाट बन गई है ये माशाल्लाह। ये देखिए जी, एक दिन हो गया तो ये बीच में बाई कर लेंगे, फिर इसके आगे हम दरवाजा लगाएंगे। ये देखिए जी, बीच में से हमने सारी शिटरिंग निकाल दी है, बीच में बहुत अच्छी तरह साफ हो चुकी है। ये देखें, इसके लिए ये मैंने दरवाजा बनाया है। ये देखिए ऊपर ये 9 इंची का फासला रख के ये एक साइड ऐसे सरिया लगा लिया, तो ऐसे इसको ये देखें ये दरवाजा खुल जाता है। अब दरमियान में ये रखेंगे, ये देखें, ये देखें नीचे ऐसे गारा डाल लेंगे, ये हम ऐसे नीचे साथ ईंट जोड़ के लगा लेंगे। ये देखें, ये साइड पे आप इसी तरह हम रद्द सारे लगा लेंगे। ये देखिए, ये 9 इंची ऊपर हम ऐसे दीवार लगाएंगे इसके। ये देखिए कितना जबरदस्त दरवाजा माशाल्लाह फिटिंग हो चुका है। तो ये ऊपर हम सारे इसी तरह रद्द लगा लेंगे। साइड भी ऐसी पावर लगा लेंगे। ये देखिए जैसे उस साइड लगाया है, फिर इसके ऊपर जो करेंगे मैं बताऊंगा। अभी हम सारे ये इसी तरह रद्द लगा लेंगे नीचे। अब ये देखिए जी, ऊपर से हमने इसको लपाई कर लिया था, तो ये देखिए ये साइड पे हमने ये दीवार लगाई है ईंटों की। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखिए नीचे रेत शामिल करेंगे, रेत डालेंगे इधर। ये रेत को सारा ऐसे फैला लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब ये देखिए ये कच हम इस साइडों पे ऐसे लगाएंगे, ये देखें। कच हमने सारे इधर लगा लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ी रेत और इसके शामिल करेंगे, डालिए। ये देखिए नमक है, अब साइडों पे ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए शीशी के अंदर ताकि चला जाए, ये देखें ऐसे। अब उधर साइडों पे हम फिर रेत और डालेंगे, साथ साथ रेत डालते जाएंगे और साथ साथ नमक ऐसे डालेंगे। बजरी है, ये भी शामिल करेंगे। देखिए अब ये देखिए रेत और साथ शामिल करेंगे ऐसे। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा नमक भी शामिल करते रहेंगे। ये देखें, अब ये रेत पीछे और शामिल करेंगे। अब ये देखिए इस साइड पे जैसे ये शीशी है, ये सारा सिस्टम मैंने किया है। अब इसकी बैक साइड भी ऐसे करेंगे। तो ये वाली साइड है, इधर भी हम साइडों पे ईंटें लगा के यहाँ पे हम इसी तरह भराई सारी कर लेंगे। जैसे ये साइड की ये दोनों साइडें भी इनको ऐसे हमने करना है। देखिए जी, यहाँ पे भी ये देखिए सारे हमने कच ये साइडों पे मैंने लगा लिए हैं। ये देखिए ऊपर भी, तो ये ऊपर नमक शामिल करेंगे थोड़ा। ये देखिए, ये देखिए जी, हमने साइडों पे सारे वकात शीशा बजरी डाल के, नमक डाल के साइडों पे ये ऊपर सारी हमने रेत डाल ली है। अब ये देखिए ऊपर हम मिट्टी से इसकी लिपाई करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी ऐसे पहले डाल लेंगे। देखिए हमने ये सारी ऊपर मिट्टी से इसको लेप कर लिया। ये यहाँ पे हमने ये फटा लगा के जिससे धुआं बाहर निकलेगा, अब वो चीज मैं बनाने लगा हूँ जिससे कहते हैं चिमटी। तो ये देखिए पहले सबसे पहले नीचे ये गारा डालेंगे हम।
ये देखिए जी, हमने दोनों साइड से ये ईंटें लगा ली है। ये देखिए ये पाइप है, ये धुएं के लिए निकालेंगे हम, जहाँ से धुआं बाहर जाएगा। ये दरमियान में इसको ऐसे रख लेंगे हम, फंसा लेना। ये देखिए एक ईंट इधर लगा लेंगे, ये पट्टी लगा लेंगे साइड पे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए जी पाइप हमने लगा दिए, यहाँ से धुआं बाहर जाएगा इस पाइप से। ये देखिए जी, ईंटों का हमने ऊपर टाप कितना अच्छी तरह लगा लिया है। अब ये सारी को हम ये मिट्टी से सारे प्लास्टर ऊपर से कर देंगे। ये देखिए ऐसे। ये जो टाप है ना, इसकी तारें कैसे लगानी है, ये देखिए इस तरह की है, कैसे फट्टी रख लेनी है, फट्टी ऐसे लगाते जाना। ये देखिए अब ये देखिए ऐसे, ये देखो से कितनी जबरदस्त की लागी है तार। अभी ऐसे नीचे रख के ये देखो ऐसे लगा रही है, मट्टी को गोला हुआ हमने, कितने जबरदस्त और कितनी सफाई आ रही है। ये देखिए फाइनली ये देखिए जी, हमने इसको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमने इसके ऊपर गरमाला मारा है। अब हमने मट्टी घोल के बुरुश के साथ वो ऊपर लगा दी है। तो माशाल्लाह ये देखिए हमने सारी अंदर ये लकड़ियां बिछा ली है। अब मसलसल जो है हम इसको 7-8 घंटे से ही आग नीचे जलाई रखनी है जो है, फिर तो इससे थोड़ा बालन लेना है। फिर तो ये कि 15-20 मिनट जलाएंगे तो माशाल्लाह जो भट्टी वो तप जाएगी। जो चीज़ हमने बेक करनी है वो बआसानी हो सकेगी। तो अभी इसके अंदर हम आग लगाने लगे। देखिए ऊपर मैंने ये लम्सी सी ये पाइप भी लगा ली है। ये देखें ये भी ऊपर मैंने लगा दिया, धुआं ताकि बाहर जाए। ये ऊपर मैंने ये चादरें भी लगा ली हैं। ये साइडों पे जो ये दीवारें हम इन पे भी ये देखें बुर्श के साथ मट्टी लगा रहे हैं। ये देखें तो ये नीचे आप आग जला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पे काफी लकड़ियां लगेंगी, कोई मन के करीब जो है इसके अंदर बालन हम जलाएंगे। फिर जब हमने उसके बाद जो है फिर जब हमने कुछ चीज बेक करनी है कि 5-7 किलो बालन इसके अंदर डाला और आग लगाई 15-20 मिनट, फिर उसके बाद जो चीज हमने बेक करनी वो आसानी हो जाएगी। तो माशाल्लाह ये जो धुआं है ये देखें ऊपर से बाहर जाएगा चिमटी से, माशाल्लाह वो सही काम करना शुरू हो गई है। तो ये जैसे ये बालन खत्म होएगा फिर मसलसल हम ऐसे वक्फन बवक्फन इसके अंदर बालन लगाते रहेंगे। तो इसको ये देखें माशाल्लाह हमने 2 घंटे हुए इस पे आग जला रहे हैं। ये देखें तब तक हमने आग जलानी है जब तक सही अंदर से ये लाल ना हो जाए। ये देखिए जी हम इसको मैंने ये 3 घंटे इस पे आग जलाई है, क्योंकि ये छोटी है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ये 3 घंटे लगे। ये देखिए अंदर से सारी लाल हो गई है। लाल हो जाए तो ये 5-6 घंटे फिर आप इस पे जो चीज़ चाहे आप बनाते रहें। ठीक है, कोयले ज़्यादा हो निकाल लेता है बंदा। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त फ्री हीट हो चुकी है अंदर से। जी आग बुझ चुकी है। अब ये देखिए ये जो दरवाज़ा है इसको हम बंद कर देंगे। इसको ऐसे 20 घंटे हम बंद करके छोड़ देंगे, जो भी है इसमें निमी है वो खत्म हो जाए। फिर माशाल्लाह जी फाइनली हमारी जो ये भट्टी है देसी ओवन है माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। ये देखिए दीवारें भी हमने सारी जो मट्टी घोल के ये दीवारों के ऊपर ये सारी मैंने मट्टी भी लगा ली है। ये देखिए साथ में ये जो हम चीजें बेक किया करेंगे आएंगे ऐसे अंदर रखने में। ये देखिए ऐसे आसानी हो, पैर थोड़ा बड़ा होना चाहिए लंबे, नहीं तो फिर वो हाथ जल जाता है, हीट बहुत ज्यादा होती है। तो वो ये वाली जो चीज मैंने बनाई है ये देखें, जो चीज है ये देखें, ये इस तरह की मैंने चीज बना ली है। जो छाई वगैरह है कोयले वगैरह है वो बाहर हम आसानी ऐसे खींच सकेंगे। देखें ऐसे देखिए भट्टी हमारी बहुत जबरदस्त ये मुकम्मल तैयार हो चुकी। अब फाइनली इसका रिजल्ट चेक करते हैं, ये चीजें बेक कैसे करती है। अब फाइनली कोई चीज बेक करते हैं वो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह इस पे जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। इस पे हर चीज माशाल्लाह बन सकती है। वो सारी रेसिपी आपके साथ शेयर किया करेंगे। इस पे पिज्जा बन जाता है, बिस्कुट, केक रस और हालांकि सालन तक भी इसके अंदर बन जाता है, रोटी भी इसके अंदर बन जाती है, नान वगैरह जो दुनिया की चीज है
वो हर चीज इसके अंदर माशाल्लाह बेक हो जाती है। वो कैसे बेक होया करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया करेंगे। तो अभी कुछ चीज बेक करते हैं, फिर इसको आपका फाइनली रिजल्ट दिखाते हैं ये चीजें माशाल्लाह कैसे बेक करते हैं। तो आइए अब कुछ चीज हम बनाते हैं। इसको मैं सबसे पहले आग जला लूंगा। ये जो फ्रूट केक है अब ये सारे ऐसे उठाने हमने, तो ये आगे रख देने के एंड पे। ये देखें माशाल्लाह जी इसको 50 मिनट हो चुके हैं केक को। अब फाइनली इसको चेक करते हैं माशाल्लाह केक कैसे कोको है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ये कुक हो चुके हैं जी, कमाल के जबरदस्त। ये बहुत प्यारा इनका माशाल्लाह ऊपर से कलर भी आ गया। ये देखिए जी कितने जबरदस्त ये फ्रूट केक बना है। ये देखें कितना जूसी है अंदर से और कितना ये कमाल का। और ये माशाल्लाह ये चीजें ये जले ना, तो ये ट्रे के अंदर ये रखेंगे और आप ये भट्टी के अंदर इसको रख देंगे। माशाल्लाह ये देखिए कितने जबरदस्त बेक हो चुके हैं। ये देखिए कितना प्यार। माशाल्लाह फाइनली ये कप केक ठंडे हो चुके हैं। अब इसकी फाइनली लुक चेक करते हैं ये अंदर से कैसे बने। ये माशाल्लाह ये देखें अंदर से कितना जबरदस्त ये बेक हुआ है। ये देखें माशाल्लाह ये देखिए आपको मैंने कप केक भी इस पे बेक करके दिखाया है भट्टी के अंदर, और फ्रूट केक भी बनाया है। इसका रिजल्ट बहुत प्यारा आया है, बहुत जबरदस्त इस पे माशाल्लाह चीजें बेक हो रही हैं। इस पे पिज्जा, रोस्ट, सालन वगैरह, बिस्कुट, केक रास, हर चीज इस पे आसानी इंसान बेक कर सकता है। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है घर के इस्तेमाल के लिए। इतनी छोटी इतनी भट्टी का साइज काफी है। अगर आप कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर इसका साइज बड़ा कर लें। चलो भट्टी बनाने का तरीका मेरा आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।